हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। बच्चों यहाँ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हाल ही में हमारा एक पेपर हुआ नीट का, बहुत अच्छा पेपर था। फिजिक्स के पेपर को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फिजिक्स का पेपर जो कि अगर हम लेवल की बात करें तो बहुत इजी पेपर था, ज़्यादा इजी नहीं था, बट हम कंपेयर करें लास्ट ईयर के एग्ज़ाम से तो वो इजी था। बच्चा यहाँ हम लोग उसके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पेपर के अंदर, उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या बोलता है हमारे पास। लेट अ वायर बी सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग, रिजिड सपोर्ट एंड स्ट्रेच्ड बाय अ वेट डब्ल्यू अटैच्ड एट इट्स फ्री एंड द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एट एनी पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ऑफ द वायर। बच्चों देखो यहाँ पर हम लोग को बोला है इसने कि कोई भी वायर है उसको क्या है हमारे पास किसी सीलिंग से सस्पेंडेड है, ठीक है, बंधा हुआ है वो। मैं यहाँ अगर बात करूँ यहाँ से तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर कि मैं बोलूँ कि यहाँ एक एम मास का एक वायर है, एक डब्ल्यू मैं बोल देता हूँ उसको, ऊपर एक यहाँ से क्या है हमारे पास फिक्स्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा, ऊपर टेंशन फोर्स लगेगा, नीचे की ओर हमारे पास वेट लगेगा, वो क्या हो जाएगा डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अगर हम मास की बात करेंगे तो ये कौन सा है हमारे पास, कोई मास है हमारे पास, ठीक है। अगर इसको बैलेंस करें तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा या W हो जाएगा। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि हमारे पास यहाँ इसने बोला है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। क्या बोला है हमारे को, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, राइट। अब स्ट्रेस के बारे में बात करें बच्चों तो स्ट्रेस क्या होता है हमारे पास, फोर्स अपॉन एरिया होता है हमारे पास। तो यहाँ हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास एक्सटर्नल रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। कौन सा फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब बच्चा लोग यहाँ अब आप लोग देखना कि रिस्टोरिंग फोर्स मीन्स यही फोर्स लग रहा है यहाँ पर, टेंशन वाला फोर्स है हमारे पास। तो किससे बैलेंस है, W से, तो W अपॉन A। तो ये इसका क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर इतना हमारे पास कौन सा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था हमारे पास ये। अगर ऑप्शंस की बात करूँ तो ऑप्शन देखो यहाँ पर W अपॉन A सेकंड ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बच्चों इस प्रकार से ये क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ ग्रेशन, ठीक है, ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास कैपिटल M and radius capital R about its on axis to the radius of gyration of the thin hollow sphere of same mass and radius about its axis is। बच्चों सबसे पहले तो बात करते हैं हम लोग रेडियस ऑफ gyration की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, वो क्या होता है हमारे पास, ठीक है, वो क्या होता है हमारे पास, कैसे हम लोग इसको क्या करते हैं डिनोट करते हैं। हमने रोटेशनल रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के अंदर हम लोग यहाँ पर ये टॉपिक आता है, हमने पढ़ा हुआ है वहाँ बच्चा कि हमारे पास क्या होता है I इक्वल टू क्या होता है हमारे पास mk स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा I अपॉन m अंडर रूट, ठीक है, यही होगा। हम रेडियस ऑफ ग्रेशन की बात कर रहे हैं, रेडियस ऑफ ग्रेशन की बात कर रहे हैं फॉर सॉलिड स्फीयर, फॉर सॉलिड स्फीयर। अब सॉलिड स्फीयर की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट क्या होता है भाई, अंडर रूट 2/5 r, राइट, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर बात करें फॉर होलो स्फीयर तो उसके लिए क्या होता है अंडर रूट 2/3 r, ठीक है। सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर दोनों के लिए हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्म में फॉर्मूला होता है, वो हमने यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ को हम लोग क्या किया पुट किया। हम यहाँ पर रेशियो पूछा है तो हम देखते हैं यहाँ पर कि सॉलिड और होलो की बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर दोनों को हम लोग इन दोनों को मैं बोलूँ कि इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, अगर इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को हम लोग क्या कर दे डिवाइड कर दे बच्चों, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 2/5 और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 3/5, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास 3:5, ये इसका क्या हो गया आंसर हो जाएगा बच्चों।
ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस यहाँ देखो, फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास आंसर से मैच हो रहा है, इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन था हमारे पास, ये हमारे पास रोटेशनल मोशन रिजिड बॉडी डायनेमिक्स से हम लोग के पास आया हुआ है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर कैपेसिटेंस से आया हुआ है क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पर हम लोग से यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के बारे में उसने पूछा है, एक सर्किट डायग्राम दे दिया है और हमसे पूछा है कि नेट हमारे पास बोला इसने कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा यहाँ पर सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग। अब देखो ये यहाँ पर एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है 3 माइक्रोफेरेड एंड 3 माइक्रोफेरेड। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग कैपेसिटेंस के अंदर क्या करते हैं, डायरेक्टली उसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये कितना हो गया, 6 माइक्रोफेरेड। न्यू सर्किट डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करूँ तो इस प्रकार से होगा बच्चों। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइक्रोफेरेड, देन ये क्या हो जाएगा 6 माइक्रोफेरेड। ठीक है, इसके अक्रॉस हम लोग को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग को बताना है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास यहाँ अब आ गया हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है। कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज। पहले क्या था हमारे पास, पैरेलल। पैरेलल को सोल्व किया था हम लोगों ने, ये सीरीज कॉम्बिनेशन आ गया। अब सीरीज कॉम्बिनेशन आता है तो हम लोग उसको डायरेक्ट कर लेते हैं 3 × 6 अपॉन 3 + 6 18 / 9, राइट। तो ये हो जाएगा 2 माइक्रोफेरेड। तो बहुत इजी क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर हमारे पास। तो अगर इसका आंसर देखेंगे तो फर्स्ट आंसर क्या होगा, या फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, यही इसका आंसर होगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों देखो यहाँ पर अब फुटबॉल प्लेयर, एक फुटबॉल प्लेयर है। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि एक यहाँ पर क्या है हमारे पास, एक फुटबॉल प्लेयर है। ठीक है, क्या है हमारे पास, फुटबॉल प्लेयर है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, अब यह जो फुटबॉल प्लेयर है इज मूविंग अ साउथवर्ड। क्या बोला इसने, साउथवर्ड। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पर डायरेक्शंस को ड्रॉ कर लेता हूँ बच्चों। इस प्रकार से मैं एक डायरेक्शन को मैंने ड्रॉ किया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, वेस्ट हो गया, राइट। ठीक है, मूविंग साउथवर्ड एंड सडनली टर्न ईस्टवर्ड। क्या किया उसने, कहाँ पे चला वो, साउथवर्ड चला। ठीक है, और ईस्टवर्ड उसने क्या किया, टर्न कर लिया। मीन्स यहाँ चल रहा था और इधर टर्न कर लिया उसने, यहाँ से चला, इस प्रकार से चला बच्चों यहाँ से। ठीक है, और इस साइड पे उसने टर्न कर लिया है। अब यहाँ देखा मैंने तो ये क्या है हमारे पास, मैं बोलूँ इसको कि हमारे पास ये आई कैप है, ये जे कैप है। ठीक है, मैं बोलूँ ये जे कैप है तो ये माइनस के जे कैप हो जाएगा, ये आई कैप है तो माइनस के ये आई कैप हो जाएगा। ठीक है, नीचे चला माइनस। ठीक है, तो यहाँ से मैं देखूंगा कि इस पॉइंट पर, यहाँ की इस पॉइंट पे आया है, ये मीन्स इस पॉइंट पे आया है। ठीक है, तो इसके मैं इमेज में अगर ड्रॉ करूँ तो ऊपर की ओर होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो इस प्रकार से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इम्पल्स की, पी की बात करूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पी एफ वेक्टर माइनस के पी आई वेक्टर। ठीक है, ये होगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये इसकी बात करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास, ये तो नॉर्मली हो जाएगा, ये नीचे वाला जो भी हमने माना है। ठीक है, इसको जो भी मास है इसका। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ होगा यहाँ पर, तो इस साइड इस डायरेक्शन में होगा ऊपर की ओर। ठीक है, इस वाली डायरेक्शन के अंदर होगा। यहाँ मैंने बोला कि यहाँ हो रहा है ड्रॉ, तो इस डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ से यहाँ तक मैं बोलूँगा कि ये इस साइड से इस प्रकार से मिलेगा, राइट। इमेज नहीं, मैंने क्या किया, इमेज किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो इस साइड गया तो कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, नॉर्थ, ये तो नॉर्थ वाली है। ठीक है, और ये कौन सी है, ईस्ट है, तो मैं बोलूँगा कौन से डायरेक्शन में होगा यहाँ। अगर इसका इसी प्रकार से अगर हम देखें यहाँ पर, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा बच्चों किसके बीच में, नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में। तो डायरेक्शन तो हम लोग को पता सकते किसके अलोंग होगा, हमारे पास नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन के अलोंग होगा। ठीक है, कौन सा डायरेक्शन, नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन के अलोंग होगा ये हमारे पास। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर आंसर देखेंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास थर्ड आंसर से यहाँ पर क्या होगा, हमारे ऑप्शन थर्ड यहाँ पर इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। अब यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों यहाँ पर। ठीक है, इफ हम लोग को क्लोज सरफेस में दिया है ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू 0, ठीक है, ओवर अ सरफेस, देन इसका मतलब क्या होता है बच्चों यहाँ पर कि हमारे पास जो क्लोज सरफेस है ई डॉट
ds वेक्टर। इट मीन्स जो नेट फ्लक्स है हमारे पास, क्या बोलूँगा मैं कि जो नेट फ्लक्स है वो क्या है, जीरो। क्या है वो, जीरो होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि जितनी हमारे पास, मैं बोलूँगा कि जितना अंदर जो लाइन आ रही है, जितने अंदर जो आएगी हमारे पास फ्लक्स लाइंस, उतनी हम लोग जितने छोड़ेंगे उसकी इक्वल होगी। तो दोनों क्या होगी, वो बराबर होगी। तो मीन्स एंटरिंग और इक्वल टू लीविंग। ठीक है, तो यहाँ अगर ऑप्शंस की बात करो तो द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस इज लीविंग इट। बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, ये फर्स्ट करेक्ट होगा। सेकंड की बात करें, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज कांस्टेंट। कांस्टेंट होगा क्या, यहाँ पर नहीं होगा। इट मीन्स क्या होगा, ये सेकंड ऑप्शन गलत होगा। अगर थर्ड की बात करें, ऑल द चार्ज मस्ट नेसेसरीली बी इनसाइड द सरफेस, अंदर की ओर होगा, नहीं होगा सारे चार्ज। फोर्थ है हमारे पास लास्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म होगा, नहीं, पता नहीं है यूनिफॉर्म होगा, तो ये ऑप्शन पे क्या होगा, गलत होगा। मैं बोलूँगा कि जितनी अंदर की ओर, जो मैं बोलूँगा इसमें कि जितनी हमारे पास फ्लक्स लाइंस अंदर की ओर आ रही है, उतनी हम लोग जितनी छोड़ेंगे वो लिविंग फ्लक्स लाइंस होगी। तो दोनों ही क्या एक दूसरे के इक्वल होगी। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बच्चों, अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोग को आया WP से, वर्क पावर एनर्जी से। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसने कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग। ठीक है, एक लंबी स्प्रिंग है बच्चों, ठीक है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम लोग को बतानी है। वैन अ स्ट्रेच बाय 2 सेंटीमीटर। जब मैं बोलूँ कि यहाँ पर इस प्रकार से एक लंबी एक स्प्रिंग है बच्चों, ठीक है, नॉर्मल फर्स्ट कंडीशंस के अंदर, ठीक है, जब मैं बोलूँ इसने कि 2 सेंटीमीटर से इसने क्या किया, स्ट्रेच किया, तो ये इस प्रकार से हो गई 2 सेंटीमीटर। कितना है ये, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 2 सेंटीमीटर से हम जो जानते हैं कि P जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, P का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, हाफ kx²। के क्या है यहाँ पर, स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या है हमारे पास, क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, कितना हमारे पास स्ट्रेच कितने से किससे किया उसने, 2 सेंटीमीटर से किया। तो हाफ के मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो ये क्या हो जाएगा, 2k। कितना हो जाएगा, 2k। नेक्स्ट उसने बोला है कि इफ द, ये इस एनर्जी को इसने u बोल दिया यहाँ पर, इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या किया इसने, हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर कि अब यहाँ पर पहले 2 सेंटीमीटर से स्ट्रेच किया, अब इसने किया तो वो क्या हो गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर से किया, 8 सेंटीमीटर से। ठीक है, 8 सेंटीमीटर से। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, हाफ के x²। इट मीन्स क्या हो जाएगा, हाफ के 8 की स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। तो ये हो जाएगा 32k, राइट। ये मैं बोलूँगा यहाँ पर u डैश। क्या बोला मैंने यहाँ पर, इसको u डैश। ठीक है, तो अब इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास और ये इक्वेशन सेकंड है हमारे पास। मैं अगर दोनों इक्वेशंस को मैं क्या करूँ बच्चों, यहाँ पर डिवाइड कर दूँ, इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन सेकंड, राइट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, u डिवाइडेड बाय u डैश इक्वल टू 2k अपॉन 32k, राइट। कैसे, क्या कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, 2 से ये 16 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास u डैश इक्वल टू 16u। इतनी हमारे पास क्या होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन देखते तो फोर्थ ऑप्शन हमारे आंसर से मैच करता है, इसलिए मैं बोलूँगा कि फोर्थ ऑप्शन से यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों यहाँ पर, राइट। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बच्चों यहाँ, तो देखता है हमारे पास, देखो यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग का बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर। करंट इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग को बोलता है कि इफ द गैल्वेनोमीटर, एक गैल्वेनोमीटर है जो बोला इसने कि D डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शंस। अगर वो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा बच्चों, तो इट मीन्स मैं क्या बोलूँगा कि जो गैल्वेनोमीटर करंट है, जो गैल्वेनोमीटर करंट है हमारे पास यहाँ पर IG, वो क्या हो जाएगी हमारे पास, जीरो। क्या हो जाएगी, जीरो। तभी तो वो क्या होगा, डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, राइट। सर्किट के अंदर दे रखा है द वैल्यू R इज गिवन, R की वैल्यू हम लोग को बताना है। अगर इसकी बात करूँ यहाँ पर मैं, ठीक है, तो यहाँ पर कितना, ये 10 वोल्ट है पॉजिटिव, ठीक है,
ये 2 वोल्ट है, यहाँ से इसको रिमूव किया हमने, तो इसके ऊपर कितना वोल्टेज होगा, ये हमारे पास इसके कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस इसके टर्मिनल पे 2 वोल्ट, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2, ठीक है, वहाँ 10 यहाँ 2, राइट। आई इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R होता है। यहाँ पर अगर देखेंगे इनका पोटेंशियल डिफरेंस तो tan V माइनस के 2 मीन्स क्या हो जाएगा 10 माइनस के 2 अपॉन R। R कितना है इसका रेजिस्टेंस 400 ओम, 400 ओम, राइट। इस वाले पे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 2 अपॉन R, ठीक है, ठीक है बच्चा लोग। यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 8 अपॉन 400 और 2 अपॉन R, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 400 हो जाएगा और अपॉन 8 नीचे आ जाएगा हमारे पास, 4 टाइम कट जाएगा, 4 से ये 100 टाइम्स कट जाएगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा 100 ओम। जो हमारे पास आंसर आया है उसको मैच करते हैं ऑप्शंस के साथ, तो ऑप्शंस हम लोग के पास क्या होगा 100 ओम्स क्या होगा, एकदम करेक्ट ऑप्शंस होगा। बच्चों ऑपरेटर ने थोड़ी सी गलती कर दी है, उसने जल्दीबाजी में यहाँ पर क्या है ऑप्शंस को इसको थर्ड होना चाहिए, इसको सेकंड होना चाहिए, तो कोई बात नहीं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 100 ओम इसका फाइनल आंसर होगा। बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग को पूछा, और इस प्रकार से अगर हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग के पास क्लियर है तो हम इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग हमारे पास a 12 volt 16 watt lamp is connected to the secondary of a step down transformer, ठीक है, whose primary is connected to AC mains of 220 volt, ठीक है। assuming the transformer to be ideal, what is the current in the primary winding। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, एक बहुत अच्छी इसने बात बोला यहाँ पर कि ट्रांसफॉर्मर क्या है हमारे पास आइडियल है। कौन सा है ट्रांसफॉर्मर, आइडियल है, राइट। जब मैं बोलूँ कि जब आइडियल ट्रांसफॉर्मर होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, P इनपुट इक्वल टू P आउटपुट। जितना हमारे पास पावर, जो इनपुट में जितनी पावर होती है वही क्या होती है हमारे पास आउटपुट की पावर होती है बच्चों वहां पर हमारे पास, राइट। अब P इक्वल टू क्या होता है VI, क्या होता है बच्चों VI। ये भी हमारे पास क्या हो गया, ये किसके लिए है हमारे पास इनपुट के लिए, ये आउटपुट के लिए। इनपुट में हम लोग को वोल्टेज दे रखा है, ठीक है। करंट हम लोग के पास है नहीं, हमसे पूछा है। आउटपुट में हम लोग को जो हमारे पास पावर है वो कितनी है बच्चों, यहाँ पर 60 वोट। करंट के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 अपॉन 220, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.27 एम्पियर, करके देख सकते हो आप, ठीक है। ऑप्शंस की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बच्चों इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे पास जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को हम लोगों ने इस प्रकार से सोल्व किया, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं हम लोग के पास यहाँ पर अ फुल वेव रेक्टिफायर। बच्चों ये क्वेश्चन भी हमारे पास क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी हम लोग को यहाँ पर पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। फुल वेव रेक्टिफायर दे रखा है, ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट कंसिस्ट 2 पीएन जंक्शन डायोड्स, ठीक है, दो हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड, दो डायोड लगा हुआ है, कौन सा है पीएन जंक्शन, राइट। अ सेंटर ट्रैप ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, जो ट्रांसफॉर्मर है उसको सेंटर टैप किया हुआ है। कैपेसिटर एंड अ लोड रेजिस्टेंस विच ऑफ दिस कंपोनेंट रिमूव द एसी रिपल फ्रॉम द रेक्टिफाइड आउटपुट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ बात करें तो हम लोग, मैं बोलूँगा कि रेक्टिफायर जो हमारे पास होता है वो एक्चुअल में होता क्या है, रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर हमारे पास, ठीक है। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, एक तरीके से क्या है हमारे पास कन्वर्टर है। इन्वर्टर क्या करता है, उल्टा करता है, डीसी को एसी में करता है, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर जो डीसी मिलेगी वो क्या होना चाहिए हमारे पास, प्योर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसने बोला है कि विच ऑफ दिस कंपोनेंट रिमूव द एसी रिपल, जो आउटपुट में जो एसी रिपल है उसको कौन सा रिमूव करेगा, द रेक्टिफाइड आउटपुट, ठीक है, ये बोला इसने, तो कौन सा कंपोनेंट है जो उसको रिमूव करेगा। अब हम जानते हैं कि जब इन सब की बात करते हैं हम लोग तो एसी में, तो हम रेक्टिफायर की बात करें, जब भी हमारे पास रिपल्स की बात करते हैं तो कौन करता है, वो कैपेसिटर, कौन करता है, कैपेसिटर,
सी टाइम। तो बोस थ्योरी, बोस हमारे पास थ्योरी बेस क्या था, ये कॉन्सेप्ट था बच्चों। तो मैं बोलूँगा यहाँ से तो हमारे पास कैपेसिटर क्या करेगा, इसको ऐसे रिपल्स को क्या करेगा, हमारे पास रिमूव करेगा बच्चों, ठीक है। तो ये इजी सा हमारे पास क्वेश्चन था, इसका आंसर हमारे पास इजी सा था।